डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला। ड्यूटी पर मामूर 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जख्मियों में एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। शहीद एहलकारों में मोहम्मद आरिफ और रहमत इलाही शामिल। जख्मी एहलकारों में आलम शेर, फजल रहमान और अताउर रहमान शामिल हैं। हमला अलहाज ऑयल एंड गैस प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हुआ। कंपनी कैंप पर तैनात पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। जाए वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुल्जमान की तलाश जारी। सबके पास लेवल पे खड्डा चढ़ा किसी ही नहीं है। सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। लोग हमारे कामों की वजह से हमें वोट देंगे। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के दौरान भरपूर तरीके से मैदान में उतरने का भी फैसला। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं। साद रफीक बोले, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इलेक्शन में आना चाहिए। जो जेल में है अदालत को उसके साथ इंसाफ का मामला करना चाहिए। हमें किसी को पकड़ने या पकड़वाने का शौक नहीं। हमारी कोई बी, सी या डी टीम नहीं। सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई राब्ता करेगा तो पार्टी लीडरशिप सोचेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी डील का नतीजा नहीं। रियासत को मिलकर बचाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में इत्तेफाक। टेलीफोन पर गुफ्तगू में दोनों रहनुमा माशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी मुत्तफिक। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में जल्द मुलाकात का भी इम्कान। हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उन्हीं जमातों को हरवाया है। अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आम इंतखाबात का ट्रेलर है। नाम नेहाद सियासी मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं, हमें शिकस्त नहीं दे सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि पंजाब और विफाक में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। सिंध के साथ सुतेला शुरू किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगाई है। मोहसिन नकवी की दरखास्त पर एक दिन में ही ऑटो पर इजाजत मिल जाती है। सिंध के निगरान वजीर आला को इसकी इजाजत नहीं दी जा रही। आठ फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा, आवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए हैं। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर आवाम से इजहार तशक्कुर। बोले, सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। साबिक सदर की गड़ी खुदाबख्श में बीबी शहीद समेत दीगर के मज़ारात पर भी हाजिरी। पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 माह से काम कर रही है। मवाजना सिंध से करना सरासर गलत है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब हुकूमत के मंसूबे किसी भी तरह सियासी मंसूबे नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी तसल्ली करने के बाद ही मंसूबे की मंजूरी देता है। आवाम की फलाह के मंसूबे की इजाजत अगर सिंध हुकूमत भी मांगेगी तो क्यों नहीं मिलेगी। अमरीका ने पाकिस्तान में आजादाना और मुनसफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आजादाना और मुनसफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है।
वेदांत पटेल ने कहा कि ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हो। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 6 नवंबर को 9,816 मजीद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 632 गाड़ियों में 1,017 खानदान अपने वतन लौटे। अब तक कुल 1,98,554 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों को अपने वतन पहुंचने पर मुश्किलात का सामना। अफगान महाजरीन का तालिबान एहलकारों पर रकूम और मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम। अफगानिस्तान पहुंचने वाले महाजरीन सहूलियात से महरूम, खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े रहने पर मजबूर हो गए। माखाम जमंग द अलकानो द जेब रुपए इस्तल सवेदी जमंग द अलकानो ने मोबाइल न वड़ी दी अफगानिस्तान की द माखाम खबर द कौन बे खोंदी मु बे सत्र दी मंदी मु बे सरत दी द दिनो खमंग त खव چې مونږ په افغانستان کې په پاکستان په جلوی کې پراته وای هغه د موټر ولاړ د مخه مخ تیاتر سرتور دي ماشومان ذلیل خپل ذلیل در بدر। प्रोपेगेंडा करने वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि यार हम सब एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है हम मुसलमान हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे से इंतशार फैलेगा और तो कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बाहर ममालिक में बैठकर फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान के खिलाफ इसी इशू को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है वो इंडियन लॉबी है। वीजे के बगैर कोई दूसरा बाशिंदा किसी दूसरे ममालिक में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ एक अरसे से हो रहे हैं। आज लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं इसके हवाले से कि जी जो अफगानियों के साथ ज्यादती हो रही है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर आवाम की तनकीद। शहरियों का कहना है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करने से सिर्फ इंतशार फैलेगा। वीजे के बगैर कोई भी किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते तो पाकिस्तान में क्यों आने दें। गैर मुल्की एजेंट्स पाकिस्तान में अफगानियों के हालात की झूठी खबरें फैला रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 फौजी जवान शहीद। नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर शोहदा में शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के जवानों, अफसरान और शोहदा के अजीज व अकारिब की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बहादुर सपूतों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वो भूलता ही नहीं है। याद तो वो है जो भूले, वो मुझे भूलना ही नहीं करती। यादें तो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको किसी एक वाक़े में स्ट्रीमलाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। याद में तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़, इस पूरे घर में उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। मुझे लगता है वो सीढ़ियों से कभी उतर के आ रहा है, कभी बाहर से एंटर हो रहा है। मैं ख्वाब में देखा था, से आवाज़ देते पुकारा था। नहीं कभी भी ऐसा मेहमान आ जाए कोई बात होती है तो वो खोलता है तो लगता है वो भी आ गया। मुल्क के बहादुर सपूतों की मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान। शोहदा के लवाहिकीन का कहना है कि दिफाए वतन मजबूत हाथों में है। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुतारिफ है। लवाहिकीन का कहना है कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी कोई हद नहीं होती। शोहदा के लवाहिकीन का शहादत पर फख्र का इजहार। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। एक और मरीज दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 18 हो गई। सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। क्वेटा के सिविल अस्पताल, शेख जैद अस्पताल, फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मुतासरा वार्ड सील। कराची में कोंगो वायरस से निपटने की तैयारियां। महकमा सेहत सिंध ने 8 बेड्स पर मुश्तमिल कोंगो वार्ड कायम कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद ने भी कोंगो बुखार से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी। 75 साल से सहयूनी अफवाज के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी हैं। अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी समेत मगरबी दुनिया भी इसराइल की हिमायत कर रही है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की न्यूज़ वन के प्रोग्राम
सियासी शतरंज में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इसराइल का जंग का मकसद वाज़ेह है। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाकर इस इलाके से इस्लामी तहजीब का खात्मा कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का आज सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की रैली निकालने का ऐलान। कहा, वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी कौम गजा के साथ खड़े हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल में मुस्लिम हुक्मरान मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं करेंगे तो उम्मत और तारीख उनका एहतसाब करेगी। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, सियासी मुखालिफिन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। बीजेपी हरीफ सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने के हरबे इख्तियार करने लगी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी सियासी इंतकाम और 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल ऑपोजिशन जमातों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार इक्तदार के नशे में अपने ही देश के लीडर्स को निशाना बना रही है। दुनिया के तवीलुल क़ामत पाकिस्तानी शहरी गुलाम शब्बीर जद्दा में इंतकाल कर गए। वो एक अरसे से अलील थे। 7 फुट 8 इंच तवील गुलाम शब्बीर सन 2000 से 2006 तक मुसलसल दुनिया के तवीलुल क़ामत शख्स माने जाते रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। कई अवार्ड्स भी हासिल किए। कीवीज को शिकस्त देने के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। कौमी स्क्वाड का बेंगलुरु के बाद कोलकाता में पड़ाव। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान इंग्लैंड से हफ्ते को टकराएगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 38वें मैच में बंगाल टाइगर्स ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 280 रन्स का हदफ का ताक़ुब बांग्लादेशी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। नजमुल हसन ने 90 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान शकीबुल हसन 82 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया, एंटोनियो मैथ्यूज टाइम आउट करार। श्रीलंकन बैटर के हेलमेट का स्ट्रैप टूटा हुआ था। नया हेलमेट लाने में 12वें खिलाड़ी से देर हो गई। अंपायर ने श्रीलंकन बैटर को टाइम आउट करार दे दिया।